हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है आपका आफ्टर इफेक्ट की क्लास थर्ड में। तो आज की वीडियो में हम बाग की मदद से अपनी पोजीशन को एनिमेट करना देखेंगे और की फ्रेम को ईजिंग करके स्मूथ एनिमेशन कैसे बनाएं इसके बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट में मैंने एक पेपर एयरप्लेन की पिक्चर को इंपोर्ट किया हुआ है। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करना होगा तो आपको क्या करना होगा, पहले पी प्रेस करके इसकी पोजीशन की आप की फ्रेम लगाएंगे, उसे मूव करेंगे। इसके बजाय आप पाथ बनाकर फोटोशॉप की मदद से इसमें एनिमेशन कर सकते हैं। पाथ कैसे बनाएं, इसके लिए आपको अपने फोटोशॉप में जाना होगा। तो यहाँ पर मेरे पास फोटोशॉप ओपन है, मैं सिंपली न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपने वो साइज़ रखना है जो आपकी कंपोजिशन का ओरिजिनल साइज़ है। अगर आपका साइज़ 1920x1080 है तो आपको फ़ोटोशॉप में भी सेम साइज़ रखना होगा। तो मेरा वही सेम साइज़ है और इतना करके मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। तो पाथ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया है और आप ऊपर अगर आपके पास पेन टूल में शेप सिलेक्टेड है तो आपको पाथ प्रेस कर लीजिए। अगर आपके पास पाथ है तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। तो जब हम इसे आफ्टर इफेक्ट में लगाएंगे तो क्या होगा, जो मेरी पेपर एयरप्लेन है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से उसकी एनिमेशन बनेगी। तो यहाँ पर मैंने पाथ तो बना ली है, अब मुझे इसे सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मिल जाता है जो कि पाथ को सेलेक्ट करने के लिए होता है। मैं सिंपली यहाँ पर अपनी पाथ को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और वापस से मैं आफ्टर इफेक्ट में आ जाऊँगा। आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद आपने क्या करना है, जिस पे भी आप एनिमेशन लगाना चाहते हो पहले तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद उसकी पोजीशन को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर अगर आप कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी एनिमेशन यहाँ पर लग चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो एनिमेशन है वो बहुत ही फास्ट है। मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन थोड़ी सी स्लो हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट वाले की फ्रेम को उठाकर बड़ा करना चाहूँगा। तो मैंने इसे 4 सेकंड में रखा। जब मैंने इसे 4 सेकंड में रखा तो इसने बीच वाली की फ्रेम को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया है। तो मुझे अब बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले इसे 4 सेकंड लेके जाने की, फिर बाद में इन 3 की फ्रेम को सेलेक्ट करने की। ऑटोमेटिकली इसने मेरा अंदर के की फ्रेम को एडजस्ट कर दिया है। अब अगर हम प्ले करके देखें तो ये एनिमेशन बहुत ही स्लो हो चुकी है। मैं इसे लगभग 3.5 सेकंड ही चलाऊँगा। तो यहाँ पर एक तो मेरी पोजीशन ऑन पाथ लग चुकी है। फ़ोटोशॉप में आप किस भी शेप की पाथ बना ले, उसे आपको आफ्टर इफेक्ट में अगर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी पोजीशन में अप्लाई हो जाएगी। आपको किस भी तरह की शेप बना सकते हैं, आप चाहे सर्कल बना सकते हैं, रेक्टेंगल या फिर जो भी आपने बनानी हो। तो आफ्टर इफेक्ट में आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन थोड़ी सी रफ लग रही है। मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरी फाइल है इसके सामने मेरे पास एक सर्कल सी ऑप्शन बनी है जिसका नाम है मोशन ब्लर। मैं क्या करूँगा, मोशन ब्लर को ऑन कर दूँगा। तो ये क्या करेगा, ये एक ब्लर ऐड कर देगा जिससे कि मेरी एनिमेशन थोड़ी सी स्मूथ लगेगी। आप अगर खुद ही प्ले करके देखें तो पहले के मुकाबले मेरी एनिमेशन बहुत ही हद तक स्मूथ लग रही है। यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप फोटो ओरिएंट लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो अपनी फाइल को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट ओ प्रेस करेंगे तो भी आपके पास खुल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लेयर में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑटो ओरिएंट की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट ओ। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर अगर आप ओरिएंट अलोंग पाथ को ओके कर देंगे तो ये क्या करेगा, ये मेरी पोजीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा। ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा एरोप्लेन है ये पोजीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली रोटेट होने लग गया। अगर मैं ये मैन्युअली करता तो डेफिनेटली ये मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता। इसके लिए मैंने सिंपली क्या कि कंट्रोल और दो प्रेस किया, ऑन किया और इस यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ऐसे आप किसी भी पिक्चर में लगा सकते हैं, किसी भी शेप या फिर किसी भी टेक्स्ट में लगा सकते हैं। मोशन ब्लर की मदद से आपने इसे स्मूथ वो दिखा दिया, बट आप इसे और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं ईजिंग की मदद से।
ईजिंग के लिए क्या करूँगा, मैं ये एयरप्लेन की पिक्चर को रिमूव कर देता हूँ। मैं इसे यहाँ पर डिलीट करूँगा और ऊपर यहाँ पर शेप टूल की मदद से एक सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया है। इसका जो कलर है मैं यहाँ पर रेड दे दूँगा। तो यहाँ पर मैंने पहला सर्कल लगा दिया है। मैं क्या करूँगा, मैं इसे डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट के लिए कि मैंने क्या किया है, टाइमलाइन में मैंने अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किए, जिससे कि ये मेरी डुप्लीकेट हो चुकी है। तो दूसरी फ़ाइल को मैं यहाँ पर बीच में रखूँगा और इसका जो फिल का कलर है तो मैं चेंज कर दूँगा और फिर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और अब इसका जो फ़िल्टर है इसे भी चेंज कर दूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको हमारे पास ईजिंग की 3 ऑप्शन है, ईज़ी ईज़ इन और ईज़ी ईज़ आउट। तो मैं आपको सभी लगा कर दिखाऊँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसकी पोजीशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पोजीशन का मैंने पहला की फ्रेम लगाया और 2 सेकंड के बाद मैंने इसे नीचे मूव करा दिया। यही काम अब मैं यहाँ पर दूसरे में भी करूँगा और तीसरे में भी करेगा। यहाँ पर पहले लगाई और 2 सेकंड के बाद इसे नीचे ले आया और फिर इसे यहाँ पर गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 3 वॉय की एनिमेशन बना दिया है। ये मुझे थोड़ी-सी एनिमेशन स्लो लग रही है। मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर लूँगा। मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसे 1 सेकंड ही रखूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा सबसे पहला वाला सर्कल है, इसके की फ्रेम को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, की फ्रेम असिस्टेंट में जाऊँगा और यहाँ पर ईज़ी ईज़ प्रेस कर दूँगा। तो अब क्या होगा, जो मेरी एनिमेशन है वो बाकियों के मुकाबले स्मूथ है। मैं क्या करता हूँ, मैं सभी का मोशन ब्लर ऑन कर देता हूँ। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो आपको देख सकते हैं, जो मेरी फर्स्ट बॉल है ये बाकी बॉल्स के मुकाबले कुछ अलग तरीके से नीचे आ रही है। ये क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्लो है, बट मिड में इसकी जो एनिमेशन है वो फास्ट हो जा रही है। और अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी सेकंड वाली सर्कल है यहाँ पर मैं ईज़ी ईज़ इन लगाऊँगा। यहाँ पर मैंने ईज़ी ईज़ इन लगाया और अब मैं अगर प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं ये क्या सेकंड वाली की फ्रेम क्या हुई, ये पहले फास्ट आई और लैंडिंग में स्लो हो गई। और यही मैं अदर सबसे लास्ट वाले सर्कल के ऊपर करूँगा, की फ्रेम असिस्टेंट में जाकर यहाँ पर मैं ईज़ी ईज़ आउट लगाऊँगा। तो अब क्या हुआ, जो मेरी एनिमेशन है ये स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो थी और बाद में फास्ट हो गई। मैं यहाँ पर वर्क एरिया को भी पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और अब अगर मैं तीनों को प्ले करके दिखाऊं तो आपको तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं। जो पहली वाली है ये ईज़ी ईज़ है, सेकंड वाली ईज़ इन और लास्ट वाली ईज़ आउट। तो यहाँ पर मैंने प्ले किया, आप तीनों एनिमेशन की डिफरेंस देख सकते हैं। ऐसे आप अपनी एनिमेशन को स्मूथ बना सकते हैं। जहाँ पर आपको इनकी ज़रूरत हो, ईजिंग की मदद से आप अपनी एनिमेशन को स्मूथ कर सकते हैं। एनिमेशन को स्मूथ बनाने के और भी तरीके हैं, उनके बारे में हम अगली क्लासों में देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ आफ्टर इफेक्ट क्लास 4 देने के लिए मेरे चैनल अलकमीरा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।